जय श्री कृष्ण। आद्यन्तौ टकितौ टित्कितौ यस्सोक्तौ तस्य क्रमादाद्यन्तावयवौ स्तः। आद्यन्तौ टकितौ ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी प्रथम पहले अध्याय के पहले पाद का 46 नंबर सूत्र है। तो ये कहता है टित्कितौ, टित माने टा इत हो, उसको टित बोलते हैं। कित माने का इत हो, तो उसको कित बोलते हैं। मतलब टा हलंत हो या उस टा हलंत हो तो टित, का हलंत हो तो कित। यस्योक्तौ जिस प्रकार से कहे गए, तस्य उसके क्रमात् क्रम से, आद्यंत आदि और अंत का अयवव होते हैं। मतलब आदि अंत को होते हैं। जैसे टित पहले कहा गया तो टित पहले ही होगा, टाइत है तो पहले होगा, काइत है तो कित बाद में है तो कित बाद में होगा। गणों कुक्टुक सरी, ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 28 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है गणो, गणो माने गा इत हो, ड़ा माने ड़ा इत हो। तो यदि गा इत है तो कुक का आगम होगा, ड़ा इत है तो टुक का आगम होगा। कब होगा? सरी, सर प्रत्याहार परे होने पर। वा माने विकल्प से। विकल्प का मतलब होता है कि एक पक्ष में होगा और एक पक्ष में नहीं होगा। चयो द्वितीया सरि पौस्कर सादेरित वाच्यम, ये वार्तिक है। पौस्कर ऋषि हुए हैं। इन ऋषि के मत से चयो द्वितीया, चय प्रत्याहार का द्वितीया अर्थात दूसरा अक्षर कहना चाहिए। कब? सरि सर प्रत्याहार परे होने पर। प्रांग ख षष्ठः, प्रांग षष्ठः, प्रांग षष्ठः। तो ये रूप की सिद्धि करना है। तो प्रांग धन षष्ठः, षष्ठा में मूर्धन्य सा है, पेट चिरा वाला सा। तो प्रांग धन षष्ठा है। यहाँ पर गणों कुक्टुक सरि कहता है कि गकार इत हो तो कुक का आगम होता है। तो प्रांग में जो गा है ये इत है, इसलिए यहाँ पर कुक का आगम होना चाहिए। फिर कहता सर प्रत्याहार परे होने पर, तो सर प्रत्याहार षष्ठा वाला सा परे हुए है, इसलिए कुक का आगम हुआ। लेकिन अब ये जो कुक का आगम हुआ, ये गा के पहले कुक हो कि गा के बाद में कुक हो, कहाँ पर कुक हो, तो इसके लिए आद्यन्तौ टकितौ ये सूत्र कहता है कि यदि टा इत हो तो आदि में और का इत हो तो अंत में। जो भी आदेश आगम हो रहा है इसमें यदि गा इत हो, टा इत हो तो आदि में और का इत हो तो अंत में। तो
यहाँ जो कुक हुआ है, हाँ, प्रांग में जो गा इत है, तो गा में इत होने से कुक का आगम हुआ। अब जो कुक का आगम हुआ तो इसमें का इत है, कुक में का इत है, तो जब का इत है तो कित हो तो अंत में आदेश होता है, आद्यंतव टकितव। ये भाई ये कहता है टा इत हो तो आदि में, का इत हो तो अंत में, तो इसमें तो का इत है, तो जब का इत है तो गा के लास्ट में कुक होगा, तो प्रांग कुक षष्ठा, कुक में अंतिम वाले का की हलंत्यम से संज्ञा तस्लोपा स्लोप, ऊकी उपदेशे जन्नासिक से इत संज्ञा तस्लोपा स्लोप, तो प्रांग का षष्ठा इस प्रकार से रूप बना। जिस पक्ष में कुक नहीं हुआ उधर प्रांग षष्ठा, अब जिस पक्ष में हो गया वहाँ प्रांग का षष्ठा। चयो द्वितीया सरिपौष्कर्षादेरित वाच्यम, ये कहता चय प्रत्याहार का दूसरा अक्षर कहना चाहिए सर परे होने पर, तो का चय प्रत्याहार में आता है, क्योंकि देखिए चाटा ता कापा, तो का आता है, तो का आता है तो इसका मतलब कि इसको का की जगह पे खा कहना चाहिए, तो प्रांग ख षष्ठा, और ये चय द्वितीया सर्पौष्कर्षादेरित वाच्यम विकल्प से करता है, तो एक पक्ष में किया एक पक्ष में नहीं किया, जिधर किया उधर तो प्रांग खा षष्ठा बन गया, जिधर नहीं किया उधर प्रांग का षष्ठा है। अब जब प्रांग का षष्ठा है तो का और पेट चिरा वाला सा, तो ये का और सा के मिलने से छा बन जाता है, तो प्रांग छ षष्ठा इस रूप की सिद्धि हुई। और जिस पक्ष में ये कुक का आगम ही नहीं हुआ तो उधर तो वैसा का वैसे ही रूप है प्रांग षष्ठा, तो इस प्रकार से तीन रूपों की सिद्धि हुई, एक प्रांग षष्ठा, एक प्रांग छ षष्ठा और एक प्रांग ख षष्ठा। अब है सुगण ठ षष्ठा, सुगण ट षष्ठा, सुगण षष्ठा, तो सुगण षष्ठा सुगण धन षष्ठा है, तो यहाँ पर सुगण है आगे षष्ठा है। गणों कुक टुक सरी, ये कहता गकारित हो तो कुक का आगम होता है, ड़कारित हो तो टुक का आगम होता है, तो यहाँ सुगण में ड़कार इत है, तो इसलिए तो टुक का आगम हुआ। अब जब टुक का आगम हुआ तो टुक किधर हो, इसके लिए ये आदंतव टकितव, ये कहता टित कितव यशोक्तव तस्य क्रमादा अंता ये वौ स्तः, तो टित हो तो आदि में, कित हो तो अंत में, तो यहाँ पर ये टा इत है,
टुक गणों को टुक सारी, तो ये टुक का आगम हुआ, तो यहाँ पर भी सुगण ट षष्ठा, तो टुक का आगम हुआ, ऊका की संज्ञा और तस्य लोपा से लोप, तो बचा क्या, टुक का टा बचा, तो सुगण ट षष्ठा। अचयो द्वितीया सर पौस्कर सादेरित वाच्यम, ये कहता चय प्रत्याहार का दूसरा अक्षर कहना चाहिए, तो जो चय प्रत्याहार में टा आता है विकल्प से, तो इसलिए टा के स्थान पे ठा कहना चाहिए, तो सुगण ठ षष्ठा। तो एक तो सुगण ठ षष्ठा बन गया, जिस पक्ष में चयो द्वितीया सर पौस्कर सादेरित वाच्यम ने ये दूसरा अक्षर कहा, जिधर नहीं कहा उधर सुगण ट षष्ठा बन गया, और जिस पक्ष में ये टुक हुआ ही नहीं तो उधर सुगण षष्ठा। इस प्रकार से तीनों रूपों की सिद्धि हुई। अब डह सी धुट, ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 29 नंबर सूत्र है। तो ये सूत्र कहता है डात परस्य सस्य धुड़वा, डा से परे सकार को धुट का आगम होता है। तो षड धन संता है, तो षड धन संता है, यहाँ पर षड में डा इत है और डा से धुट कहता डा से परे, तो डा से परे कौन है, सा, संता वाला सा, तो इसलिए सा को धुट का आगम हुआ। अब धुट जो है ये सा के आदि में हो कि अंत में हो, तो इसके लिए आदंतौ टकितौ, ये सूत्र कहता टित हो तो आदि में, कित हो तो अंत में, तो इसमें यहाँ पर धुट में टा इत है, तो इसलिए सा के आदि में धुट का आगम हुआ। ऊटा की संज्ञा तस्लोपा से लोप हुआ, तो षड ध संता बना। जब षड ध संता हो गया तो खरीचा से चर हो गया, तो षड ध संता, तो धा के स्थान पर ता हो गया, तो षडत संतः, और डा को फिर से खर्चा से चर हो करके टा हो गया, तो सटत संतः। और जिस पक्ष में धुट का आगम नहीं हुआ उस पक्ष में सट संतः। इस प्रकार से इन दोनों रूपों की सिद्धि हुई। नश्च, ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 30 नंबर सूत्र है। ये कहता है नान्तात परस्य सस्य धुड़वा, नान्त से परे सकार को धुट का आगम होता है। अब संसा सनत सा बनाना है, तो सन धन सह है। ये नश्चय सूत्र कहता ना से परे सकार यदि है तो धुट का आगम होगा विकल्प से, तो सन में ना है, इससे परे सह वाला सा है, तो इसलिए यहाँ पर नश्च से धुट का आगम हुआ, तो सन और धुट सह, तो आदंतव टकतव से टा इत है, इसलिए सा के पहले में धुट हुआ। और ऊ टा की संज्ञा तस्लोपा स्लोप, तो सन ध सह बना, और सन ध सा बना, धा को खरीचा से चरत्व हो गया, तो सनत सह बन गया। जिस पक्ष में ये नश्चा से धुट नहीं हुआ वहाँ पर सन सह वैसा का वैसा ही रूप बना रहा, तो इस प्रकार से सनत सन सह सन सह दो रूपों की सिद्धि हुई। जय श्री कृष्ण।
वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त होते रहें। तो उसके लिए भी घंटी वाले निशान को छुएं तो उससे आगे का वीडियो तुरंत प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण।